नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर। पीएम किसान योजना खबर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई खबरों के बारे में। आपको कौन से महीने में 12वीं किस्त के 2,000 रुपये का लाभ केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा, आपके बैंक खाते में कब ट्रांसफ़र किया जाएगा, और जिनके यह बड़ी गलतियां हो रही है जिन किसानों की, उन्हें 12वीं किस्त के 2,000 रुपये का लाभ नहीं दिया जाएगा और बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों, कहने का हमारा ये तात्पर्य है, कौन से महीने में 12वीं किस्त 2,000 रुपये की ट्रांसफ़र किसानों के बैंक खाते में की जाएगी और कौन से वे किसान हैं जिन्हें यह लाभ नहीं दिया जाएगा। क्या प्रोसेस केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा रखा गया है आपके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने का, ये सभी डिटेल वाइज आपको जानकारी दी जाएगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई जो जानकारी है आपको दे देते हैं। कैसे आप 12वीं किस्त अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में बताते हैं। यदि आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करते हैं तो आप भली भांति जानते होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। जो 11वीं किस्त है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही ट्रांसफ़र की गई थी किसानों के बैंक खाते में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे 12 करोड़ से अधिक किसानों को अपनी 12वीं किस्त का इंतजार बेसब्री से बना हुआ है। देश के लाभार्थी किसान सोच रहे हैं, कब हमारे बैंक खाते में 12वीं किस्त के 2,000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसफ़र किए जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त के 2,000 रुपये अभी इतनी जल्दी मिलने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ई-केवाईसी की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त 2022 निर्धारित कर दिया गया है और अभी तक लाभार्थियों के स्टेटस में पहले की तरह ही वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट या आरएफटी साइन बाय स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोस्तों एफटीओ जनरेटेड जैसा मैसेज नहीं आ रहा है। दोस्तों, जब तक किसान अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं कराएंगे उनको लाभ नहीं दिया जाएगा। यह सभी के लिए अनिवार्य किया हुआ है। दोस्तों, आपके पास 31 अगस्त 2022 तक का समय है। यदि आपने ई-केवाईसी करा लिया तो आपको लाभ दे दिया जाएगा। अगर आप नहीं कराते हैं तो आपको 12वीं किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा और भविष्य में जो लाभ मिलने वाला है उसका भी लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल अगस्त से दिसंबर के जो दोस्तों बीच में 9 अगस्त को ट्रांसफ़र कर दी गई थी, यानी कि जो किस्त है वह ट्रांसफ़र कर दी गई थी। लेकिन इस बार केवाईसी के चक्कर में अटकी हुई है, आपको लाभ नहीं मिल पाया है। यही कारण है। पीएम किसान की किस्त जारी करने की तैयारी होती है तो नई लिस्ट दोस्तों, नई लिस्ट राज्य में अप्रूवल दे देती है। इस पर जब कार्य चलता है तो मैसेज लिखा आता है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। इसके बाद राज्य सरकार आरएफटी साइन कराती है और लाभार्थी के स्टेटस में आरएफटी साइन बाय स्टेट गवर्नमेंट लिखा नज़र आता है। जब केंद्र सरकार इसे मंजूरी दे देती है तो स्टेट में आरएफटीओ, माफ कीजिएगा दोस्तों, एफटीओ इस जनरेटेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन इज पेंडिंग लिखा दिखाई देता है। दोस्तों, जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो आपको ये सभी जानकारी देखने को मिलती होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा क्यों आता है, क्या मतलब होता है इसका, आपको समझाते हैं। यदि पोर्टल पर आप अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं और आपकी अगली किस्त के लिए वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा नज़र आ रहा है तो समझ लीजिए अभी 2,000 रुपये की रकम मिलने में थोड़ा समय है, विलंब है। आपकी राज्य में दोस्तों, आपके राज्य सरकार ने अभी आपके खाते में 2,000 रुपये की रकम भेजने की मंजूरी नहीं दी है। जैसे ही राज्य सरकार आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों को वेरीफाई कर लेती है, फिर वैसे ही केंद्र सरकार आरएफटी साइन करके भेजेगी। अब बात करते हैं कि यानी कि आरएफटी साइन बाय गवर्नमेंट यह क्या चीज़ है।
इसका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, समझाते हैं। जब आप पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट यानी दोस्तों यह लिंक है, जब आप इस लिंक पर चले जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद आप अपना पेमेंट स्टेटस चेक करते हैं, तब कई बार आपको आरएफटी साइन बाय स्टेट 4 यानी कि पहली किस्त, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं इंस्टॉलमेंट लिखा आपको दिखाई देता है ना दोस्तों। जब आप चेक करते हैं, आरएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है, माफ़ कीजिए दोस्तों, आरएफटी की फुल फॉर्म क्या है समझिएगा, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र, जिसका मतलब है राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के डेटा की जांच कर ली गई है, पूरी हो गई है, जो कि सही पाया गया है। राज्य सरकार केंद्र, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करती है कि लाभार्थी के खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाए, उनके सभी जानकारी सही है। अब बात करते हैं एफटीओ इज जनरेटेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन इज पेंडिंग का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ है, ये भी दोस्तों समझिएगा। अगर स्टेटस में एफटीओ इज जनरेटेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन इज पेंडिंग का मैसेज दिखाई देता है आपको, इसका मतलब है कि आपकी किस्त जल्द ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आपके बैंक खाते में जो आपको लाभ मिलने वाला है 2,000 रुपये का, चाहे आपकी 12वीं किस्त हो, 13वीं किस्त हो, यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखा मिल जाएगा, तो आप समझ सकते हैं। अब एफटीओ की फुल फॉर्म क्या होती है ये देखिएगा, फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर। दोस्तों फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर है, इसका मतलब होता है कि राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और बैंक के आईएफएससी कोड सहित अन्य विवरणों की जांच कर ली गई है और ये सभी सही पाए गए हैं। आपकी किस्त राशि तैयार है और सरकार द्वारा इसके बैंक खाते में भेजने के आदेश दे दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों जब ऐसे लिखे मिलते हैं तो आपको यानी कि आदेश दे दिए गए हैं, और जैसे ही ई केवाईसी का कार्य सभी किसानों का पूरा हो जाता है, तो उसके बाद 12वीं किस्त यानी कि 12वीं किस्त 12th इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपये किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। दोस्तों सभी प्रोसेस हमने आपको समझा दिया है, एफटीओ का मतलब क्या होता है, और दोस्तों एफटीओ का, आरएफटी का, और ये सभी जानकारी ये हमने आपको बता दी है, और पूरा प्रोसेस भी हमने आपको बता दिया है। दोस्तों जैसे ही सभी किसानों का ई केवाईसी का जो कार्य है 31 अगस्त से पहले समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ही 12वीं किस्त है जो है 2,000 रुपये आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी थोड़ी जानकारी थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।